हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और आज हम लोग समझेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं वो आखिर कैसे पच जाता है। तो भोजन जो दोस्तों खाते हैं हम सबको कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है और जब ये कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा के अंदर जाता है यानी कि मुख के अंदर जाता है तो ये माल्टोज के रूप में बदल जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मुख गुहा जो है वो कुछ अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहला अंग जो है वो जीभ है, ठीक है। सबसे पहला अंग जो है वो जीभ है और जीभ जो है मुख्यतः स्वाद कलियां का बना होता है। बेसिकली एक मांस का बना हुआ रचना है जिसके ऊपर छोटा छोटा आप दाना देखे होंगे, इसको स्वाद कलियां बोलते हैं। उसी से स्वाद आता है, ठीक है। जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है, ठीक है, जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है वो उससे मीठा का स्वाद आता है और इससे जो थोड़ा सा पीछे वाला भाग है, ठीक है, उससे सॉल्टी स्वाद आता है, नमकीन। और उससे जो पीछे वाला भाग है उससे खट्टा और जो सबसे पीछे वाला भाग है वो उससे तीखा का स्वाद आता है। हालांकि लड़कियों में इसका संख्या ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए लड़कियां आप लोग अच्छे टेस्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है दांत। दांत जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एडल्ट आदमी में, वयस्क आदमी में दांत की संख्या 32 होता है और दूध का दांत टोटल 20 होता है, ठीक है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर का काम होता है काटने का, केनाइन का काम होता है फाड़ने का, प्रीमोलर का काम होता है चबाने का और मोलर का काम होता है पीसने का। इसके अलावा अब हम लोग जीभ को देख लिए, दांत को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज को देखेंगे जो कि खाना को लसलसा बना के पेट के अंदर भेजेगा, उसका नाम है लार और वो बनता है लाड़ ग्रंथि में। लाड़ ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 जोड़ा में होता है, सॉरी। पहला सबमेंडिबुलर, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा पैरोटिड। आखिर ये लार क्या है? लार एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन और लाइसो। टाइलिन का काम होता है भोजन को पचाने का शुरुआत करना और लाइसो जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होता है और एक दिन में एक इंसान 1.5 लीटर कम से कम लार निकलता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए, खाना जो है खा लिए, ठीक है। खाना अब मुख गुहा से अंदर आएगा, दांत इसको पीस देगा, ठीक है। उसके बाद जीभ के थ्रू ये मुख के अंदर आएगा और लाड़ इसको मिला के लसलसा बनाएगा। खाना थोड़ा सा नीचे उतरेगा, आप लोग इस पाइप को देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस पाइप का नाम ग्रास नली है और इसी के द्वारा खाना नीचे की ओर आएगा और जहां से ये पाइप हमारे पेट के साथ जुड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे फंडस। जब ये खाना आता है तो ये खुल जाता है और जब खाना नहीं आता है तो ये बंद हो जाता है, इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा गोल वाला, इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, जिसको घरेलू भाषा में शायद पेट बोला जाता है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला भाग होता है उसको बोलते हैं फंडस। दूसरा का भाग जो है ये बॉडी होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना यहीं पे जमा होता है बॉडी में ही। और तीसरा भाग है इसका जो सबसे मेन है उसका नाम है पाइलोडिक। इसी पाइलोडिक से एसियल अम्ल निकलता है जो कि खाने को तोड़ता है। गैस्ट्रिक जूस इसी से निकलता है और इससे एक और चीज निकलता है पेप्सिन, एक रेजिन निकलता है, रेजिन नामक एंजाइम, ठीक है। ये दूध से दही बदलने का काम करता है। बेसिकली जब हम खाना को खाते हैं, ठीक है, अगर उसमें दूध का मात्रा ज्यादा होता है उसको पचाने का काम बेसिकली इसके द्वारा होता है। तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम लोग कि पाइलोडिक का काम क्या है, लेकिन इस म्यूकस का काम क्या है? इस म्यूकस का काम है, ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये इतना अभिक्रियाशील है कि अगर आप इसको हाथ पे लीजिएगा तो हाथ भी जल जाएगा। इसी से प्रोटेक्शन करने के लिए, बचाव करने के लिए, ये जो म्यूकस है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे लेयर की तरह बांध देता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब खाना जो है ये पेट से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। खाना पेट की आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ेगा, ये रस मिलता हुआ नीचे आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत जहां से पेट के साथ जुड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी से खाना नीचे बढ़ता हुआ जेजुनम की तरफ आएगा। ये जो आप दिख रहा है मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, इसको जेजुनम बोलते हैं। और इस जेजुनम में आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस जेजुनम जो है, छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, एक ग्रहणी, एक जेजुनम और एक इलियम। ग्रहणी जहां से पेट छोटी आंत के साथ जुड़ता है उसको ग्रहणी बोलते हैं। और ये जो बीच में लपेटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और ये जेजुनम जो है, ठीक है, इसमें हमारी उंगली की तरह रचना पाया जाता है जिसका नाम है विली। और ये विली क्या करता है? बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो सबको लेके और पूरा शरीर में पहुंचाने का काम इसी विली के द्वारा होता है। और इसके बाद ये छोटी आंत आगे बढ़ता हुआ आता है और ये बड़ी आंत के साथ जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम। छोटी आंत बड़ी आंत की जिस जगह पे जुड़ता है उसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। अब खाना देखिए, अब इसके साथ जो है आपको 2 चीज और यहाँ पे दिख रहा होगा। एक है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर का वजन जो है 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है और इससे एक जूस निकलता है जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली। और लेकिन कहते हैं ना, लोग जहर दूसरे को देते हैं, वही हाल ये करता है भाई, ठीक है। लीवर जो है ये अपना निकालता है बाइल, पित्तरस निकालता है, बट ये अपने पास रखता नहीं है। ये आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। ये यहाँ पे जमा कर देता है, ठीक है। और इसका पीएच मान 7.9 से 8.3 होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक छोटा सा पत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। ये हमारा पेट का सबसे मुख्य अंग है जो कि लैंगरहैंस
कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? लैंगरहैंस कोशिका से। और ये कोशिका भी जो बेसिकली है वो 3 भाग में बटी होती है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा कोशिका जो है, अल्फा जो है ये ग्लूकागोन प्रोटीन रिलीज करती है, जो कि हमारे शरीर से ग्लूकोज को बदलने का काम करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको ग्लूकोज में बदलता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। दूसरा बीटा है, ठीक है। इस बीटा ये जो बीटा आपको दिख रहा है, इसी से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये वही हार्मोन है जो अगर इंसान के शरीर में नहीं होता है उसको चीनी का बीमारी हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये चीनी को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा आपको जो गामा दिख रहा है ये अग्नाशय रस रिलीज करता है। अग्नाशय रस जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का बेसिकली 70% काम, जो यहाँ पे 30% बचा हुआ था वो 70% काम इसको पचाने का काम करता है। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। और तीसरा है लाइपेज, ये जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि खाना यहां तक आ गया, ठीक है। खाना यहां तक आ गया छोटी आंत में। अब छोटी आंत से ये कहां जाएगा? ये बड़ी आंत में जाएगा, इस बड़ी आंत में जाएगा, ठीक है। जो बड़ी आंत का आपको भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोलन, जहां से लोग जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। बड़ी आंत का भी जो गाइस है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है, जहां से छोटी आंत बड़ी आंत के साथ जुड़ता है उसको इलियम बोलते हैं और उसको सीकम भी बोला जाता है। और इसके साथ ये जो आपको बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कोलन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो खाना खा लेते हैं बेसिकली उसमें जो पानी बचा हुआ था वो पूरा खींचा जाता है, ठीक है, कोलन में। और जो बचा हुआ भाग उसके बाद बेकार पदार्थ बचता है वो हमारे मलाशय में जमा हो जाता है, जिसको हम लोग मल बोलते हैं बेसिकली। वो जगह जमा होता है इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। और बाहर की तरफ एक छिद्र होता है जिसको हम लोग एनस बोलते हैं, हिंदी में इसको गुदा बोला जाता है। और यहीं से हम लोग अपना बेकार पदार्थ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग ये समझ रहे थे कि लीवर का काम समझ लिए हम लोग, ये अग्नाशय का काम समझ लिए। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो बाइल जूस है ये और ये जो पेंक्रियाटिक जूस था, अग्नाशयी जूस था, ये छोटी आंत में आकर मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा तरीका से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन होता है छोटी आंत में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना का पूरा रूप से पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा गाइस बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो उम्मीद है आप लोग को। थैंक यू।